देखिए लास्ट क्लास में हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में डिस्कस किया था। हमने एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज हम एडजेक्टिव के कुछ एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ये एमसीक्यू आप तभी अच्छे से कर पाओगे यदि आपने लास्ट क्लास अटेंड की हो। तो यदि लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की है, आपने एडजेक्टिव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो ये एमसीक्यू आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ये एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए आपको लास्ट क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके हमारे सारे एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 10 एमसीक्यू मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना है और सेंटेंस के बारे में हमें पता लगाना है कि यह सेंटेंस कौन सी डिग्री में आता है। एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में कैसे लिखा जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे लिखा जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री में कैसे लिखा जाता है, ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एलिफेंट्स आर देन हॉर्सेस। देखिए आपको सेंटेंस ढूंढना है कि यहाँ कौन सी डिग्री का है। सेंटेंस के बारे में आपको पता लगाना है। आपको कोई ना कोई यहाँ पर आपको हिंट मिलने वाली है, बस उसको आपको पकड़ना है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर देन लगा हुआ है, ठीक है? देन लगा हुआ है और देन से हमें यह पता चलता है कि यह कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दिया हुआ है। पॉजिटिव डिग्री में एज का इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल होता है, ठीक है? अब हमें यह भी पता होना चाहिए जो पॉजिटिव डिग्री में एज कहां लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन कहां लगता है। एडजेक्टिव के ठीक बाद देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होता है, लेकिन एडजेक्टिव के ठीक पहले। तो यहाँ पर देन का इस्तेमाल हो रहा है और देन से हमें यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है और हमें कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड यहाँ पर चूज करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है हेवी। हेवी का मतलब होता है भारी, मोर हेवी, हेवियर और हेविएस्ट। यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं। देखिए हेवी मतलब भारी, ये पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है हेवी। मोर हेवी, ये मोर हेवी तो कोई वर्ड है नहीं, ये तो गलत वर्ड है, क्योंकि हेवी का हेवियर होता है और हेवीएस्ट होता है। हेवी को पॉजिटिव डिग्री में हेवी लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में इसको हेवियर लिखा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में इसको हेवीएस्ट लिखा जाता है। मोर हेवी तो लिखते नहीं है। मोर का प्रयोग तो कंपैरेटिव डिग्री में होता तो है, लेकिन ऐसे एडजेक्टिव के आगे मोर लिखते हैं जो 2 सिलेबस वाले हो, 2 शब्दखंड वाले हो, जैसे इंटेलिजेंट, यूजफुल। मोर यूजफुल हो जाएगा, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, है ना? लेकिन हेवी इसको बोलने में हमें एक बार ही शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। एक ही शब्दखंड हेवी, 2 शब्द नहीं, इसमें 2 शब्दों से मिलकर 2 शब्दखंड से मिलकर शब्द नहीं बना हुआ है हेवी। तो ये मोर हेवी यहाँ पर गलत ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। देन का प्रयोग हुआ है, इसलिए हेवी का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं। हेवियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेवियर, मतलब वाई को आई बनाकर ईआर जुड़ा हुआ है। मैंने आपको एडजेक्टिव के कुछ नियम बताए हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो ईआर और ईएसटी जोड़ते हैं, लेकिन कुछ उसके रूल्स भी है ईआर और ईएसटी जोड़ने के, है ना? तो हेवी की स्पेलिंग में आखिरी में आता है वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है, इसलिए वाई को आई बनाकर ईआर जोड़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर क्या है? ईआर जुड़ा हुआ है, हेवी से यहाँ पर हेवियर बना हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। तो सही ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर हेवियर होगा। हेविएस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में हेवियर लिखा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में हेवीएस्ट लिखा जाता है, ठीक है? तो सही ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा होगा? हेवियर। सेंटेंस समझ में आया होगा। 19 स्टूडेंटों को सेंटेंस समझ में आया होगा जिन्होंने लास्ट क्लास देखी होगी, और जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है उनके ऊपर से जा रहा है, ठीक है? तो अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करना है तो लास्ट क्लास आप जरूर देख लें एक बार, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। रशिया इज चाइना, रशिया इज चाइना बिगर फ्रॉम, बिग फ्रॉम, मोर बिग, बिगर देन। अब यहाँ पर रशिया और चाइना के बीच में कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुई है। अब देखिए बिगर फ्रॉम, तो बिगर फ्रॉम हमने डिग्री में पढ़ा नहीं, फ्रॉम बिगर के बाद भी फ्रॉम यूज होता है, बिल्कुल गलत ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पर। बिग फ्रॉम, ये फ्रॉम वर्ड तो डिग्री में यूज होता ही नहीं है ना? एडजेक्टिव के बाद फ्रॉम तो कहीं पर होता ही नहीं है। मोर बिग, देखिए मोर बिग, मोर का प्रयोग होता तो है, लेकिन बिग के आगे मोर नहीं लगाते क्योंकि ये एक ही शब्दखंड वाला वर्ड है। बिग पॉजिटिव डिग्री में बिग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में बिगर होता है, सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट होता है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना? तो यहाँ पर ये मोर बिग भी ये भी गलत हो रहा है। बिगर देन, तो बिगर ईआर जुड़ा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर जुड़ता है और उसके बाद देन यूज होता है।
तो यहाँ पर ये तीन ऑब्जेक्टिव तो गलत दिए हैं। कैसे गलत दिए? क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम आता नहीं डिग्री में, ठीक है, दोनों ये गलत हो गए हमारे। मोर बिग के आगे मोर यूज होता नहीं है, और यहाँ पर बिगर के साथ देन यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। बिगर के साथ क्या यूज होता है? देन। तो यहाँ पर सही ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा बिगर देन। रसिया क्या है? इज मोर बिगर। बिगर मतलब बड़ा है, चाइना, रसिया चाइना से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है द सन इज देन। यहाँ पर देन आ रहा है, सेंटेंस में देन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। ऑब्जेक्टिव के रूप में देख लेते हैं, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, मोर ब्राइट। चार ऑब्जेक्ट दिए। ब्राइट यानी चमकीला, ब्राइटर यानी उससे चमकीला, ब्राइटेस्ट यानी सबसे चमकीला। और ये मोर आ रहा है ना, ब्राइट के आगे मोर तो यूज होगा नहीं है ना, तो ब्राइट एक शब्द खंड वाला वर्ड है तो मोर यूज होगा नहीं। अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव बचते हैं? तीन, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्टर। अब देखिए देन लगा हुआ है, तो देन से पता चलता है कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, और कंपैरेटिव डिग्री में ब्राइट को ब्राइटर लिखा जाता है। तो सही ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर ब्राइटर। पॉजिटिव डिग्री में ब्राइट लिखते हैं, कंपैरेटिव में ब्राइटर लिखते हैं, सुपरलेटिव में ब्राइटेस्ट लिखते हैं। तो देन लगा हुआ है, तो देन से पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर ब्राइटर यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है रीना इज ब्यूटीफुल देन सीमा। रीना सीमा से सुंदर है। अब यहाँ पर देन लगा हुआ है, इसका मतलब यह सेंटेंस भी कंपैरेटिव डिग्री का है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं मेनी, मोर, मोस्ट, द। हमने पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बताया है कि अगर दो शब्द खंड वाला वर्ड हो, जैसे इसमें दो शब्द खंड है, ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल दो शब्द आ रहे हैं इसमें, शब्द तो एक ही है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है ब्यूटीफुल। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सी डिग्री का है, तो देन से पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? मोर। क्या यूज होने वाला है? मोर। मेनी का प्रयोग होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। मोस्ट का उपयोग होगा नहीं क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री होती तो आगे मोस्ट लगा होता, ठीक है। और दा का इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि दा का इस्तेमाल भी सुपरलेटिव डिग्री में होता है एडजेक्टिव के आगे। तो क्या जाएगा यहाँ पर? सही ऑब्जेक्टिव मोर। रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। नेक्स्ट सेंटेंस है राम इज नॉट एज श्याम। राम इज नॉट, राम नहीं है, ऐसा नहीं है, दूर मतलब अच्छा नहीं है श्याम से, राम श्याम से उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए डिग्री पहचानना है, देखिए यहाँ पर एजेस आ रहा है, ब्लैंक के आगे और पीछे एजेस दिया हुआ है, तो एजेस से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है, और पॉजिटिव डिग्री का है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें चूज करना है, गुड, बेटर, बेस्टर। देखिए पॉजिटिव डिग्री में गुड लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में गुड को बेटर लिखा जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एजेस से हमें ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर गुड यूज करेंगे। कंपैरेटिव का होता तो बेटर यूज करते, सुपरलेटिव का होता तो बेस्ट यूज करते। तो इस एजेस से पता चल रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या चूज करने वाले हैं? गुड। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है दीपक इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। दीपक क्लास में सबसे टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा लड़का है। तो दीपक की तुलना क्लास के सभी बच्चों से की गई है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। अब पता कैसे चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का है? क्योंकि यहाँ पर टाल में ईएसटी जुड़ा हुआ है। टाल में क्या जुड़ा हुआ है? ईएसटी, मतलब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज होता है? ए यूज होता है क्या? नहीं होता है। एन यूज होता है? नहीं होता है। दा यूज होता है? बिल्कुल होता है। मोस्ट यूज होता है? बिल्कुल होता है। तो देखो सुपरलेटिव में दा भी यूज होता है, मोस्ट भी यूज होता है, लेकिन फिर समस्या और तो कैसे हल करना है इसको? देखिए यहाँ पर मोस्ट तो कहां पर यूज होता है? ऐसे वर्ड जो दो सिलेबस वाले हो, दो शब्दखंड वाले हो। तो टाल एक ही शब्दखंड वाला वर्ड है, एक ही शब्दखंड वाला वर्ड है टाल। टाल, टालर, टालेस्ट है ना। तो यहाँ पर ये मोस्ट यूज होगा नहीं, मोस्ट यूज होगा नहीं, क्या यूज होगा? केवल द यूज होगा। तो दीपक इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। हमने आर्टिकल में पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री वाला वर्ड है, इसके आगे क्या यूज करेंगे? हम द यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सचिन इज हैप्पियर रमेश। सचिन रमेश से हैप्पियर है, मतलब खुश है। अब यहाँ पर देखिए हैप्पी में ईआर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ईआर। हैप्पी में यहाँ पर ईआर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ जो वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री का है ना। हैप्पी पॉजिटिव डिग्री में हैप्पी लिखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हैप्पियर लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हैप्पीएस्ट लिखते हैं। तो ईआर लगा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज होता है? दा यूज होता है क्या? ये तो सुपरलेटिव में यूज होता है। देन यूज होता है? बिल्कुल होता है। एज यूज होता है? नहीं होता है। पॉजिटिव में यूज होता है, तो क्या यूज होगा यहाँ पर? देन। तो इस ईआर से पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज होता है?
देन यूज होता है, इसलिए यहाँ पर देन आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है पंचमढ़ी इज देन शिवपुरी। पंचमढ़ी शिवपुरी से कैसी है? कूल, मतलब ठंडी है। कूलर, कूलेस्ट, मोर कूलर। देन से पता चल रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री है, देन से पता चल रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री है। और कूल को पॉजिटिव डिग्री में कूल लिखा जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री में कूलर लिखा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में कूलेस्ट लिखा जाता है। तो ये कूलर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कूलर। तो यहाँ पर आ जाएगा कूलर, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री होती तो हम कूल यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री है इसलिए कूलर यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती तो कूलेस्ट यूज करते हैं। मोर कूलर, ये तो गलत वर्ड आ रहा है ना, मोर कूलर होता नहीं है। अगला सेंटेंस दिया है नो अदर बॉय इज एज जेम्स। दूसरा कोई लड़का नहीं है जेम्स जितना मोटा। फेट है ना मोटा, फेट है उससे मोटा, फेटेस्ट है सबसे मोटा। देखिए यहाँ पर एज आ रहा है, एज से पता चल रहा है कि यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, तो पॉजिटिव डिग्री में फेट लिखते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में फेटा लिखा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में फेटेस्ट लिखा जाता है। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, एज से पता चल रहा है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? फेट यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है गोल्ड इज वन ऑफ द मेटल्स। देखिए यहाँ पर दा से पता चल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि एडजेक्टिव के आगे दा यूज होता है। तो इस ब्लैंक दिया हुआ, ब्लैंक के आगे दा दिया हुआ है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस होना चाहिए। प्रेशियस, मोर प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रेशियस मतलब कीमती, मोर प्रेशियस मतलब उससे कीमती, मोस्ट प्रेशियस मतलब सबसे कीमती। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज होता है? मोस्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? मोस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा मोस्ट प्रेशियस, मोस्ट प्रेशियस। आई होप ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। किसी कोई डाउट है?